हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब प्रीलिम्स फॉर 2025 हैज़ हैपेंड एंड एक काफ़ी टफ प्रीलिम्स जो है वो भी हमें देखने को मिला। ना स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 जैसे जैसे जो एक डिफ़िकल्टी लेवल है, जो एक रैंडमनेस भी है प्रीलिम्स में बढ़ती जाती है, बच्चों का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स पे होता जाता है, ऑफन फॉरगेटिंग कि प्रीलिम्स जो है इज़ वन ऑफ द फेजेस, राइट। ये वन ऑफ द फेजेस है पेपर का, दिस इज़न्ट द एंड गेम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीलिम्स के बाद अगर ये प्रीलिम्स इतना टफ बनता जा रहा है, यू वांट टू मेक श्योर दैट इन द अटेम्प्ट दैट यू क्लियर प्रीलिम्स यू ऑल्सो एंड अप स्कोरिंग ग्रेट मार्क्स इन योर मेंस, सो दैट यू आर इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ मेकिंग थ्रू द फाइनल लिस्ट ऑफ यूपीएससी, राइट। और यहाँ पे मेंस के अंदर मार्क्स लाना प्लस अगर हम देखते हैं आपके पर्सनालिटी टेस्ट में भी दोनों के ही अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है आपके ऑप्शनल का। एंड अगर आपका ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, चाहे ये लेंदी ऑप्शनल माना जाए, चाहे जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ जो आप वाइड डाइवर्सिटी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ टॉपिक्स, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट क्योंकि ओवरलैप भी इतना ज़्यादा है GS के साथ, राइट, ओवरऑल नॉलेज का लेवल ही आपका इतना ज़्यादा बढ़ाता है, इसके कारण यू हैव सीन दैट मल्टीपल ईयर्स में जो टॉपर्स आए हैं इंक्लूडिंग लास्ट ईयर, वो PSIR ऑप्शनल से आते हैं। ठीक है, तो अगर आप PSIR की तैयारी कर रहे हैं, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई ऑप्शनल चुनते हैं ज़रूरी है आप जाके उनके पास्ट ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखें, उनका सिलेबस जो है वो ज़रूर देखें, बिकॉज दिस रियली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वेदर दिस ऑप्शनल इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट, राइट। बिकॉज एक बहुत लंबी, एक बहुत ही लेंदी जर्नी आपने बितानी होती है इस पर्टिकुलर ऑप्शनल के साथ, राइट। होपफुली इवन इफ़ यू क्लियर इन योर फर्स्ट गो, आपको ज़रूर ये इंश्योर करना है कि आप तैयारी प्रीलिम से पहले ख़त्म करते हैं, मेंस के दौरान आप इसे जारी रखते हैं, एंड देन पर्सनालिटी टेस्ट में भी आप इसे होन करते हैं, राइट। सो इसलिए PYQs एंड सिलेबस देखिए और अपना इंटरेस्ट जानिए इन द PSIR ऑप्शनल। वेरी इंपॉर्टेंटली PSIR के अंदर ऑफन टाइम्स बच्चे सिर्फ IR एंड डायनामिक इवेंट्स पे फोकस करते रहते हैं, forgetting that when you will, which is why I've said PYQs, when you will see the paper you will end up realizing that static portion से कितने ज़्यादा questions आते हैं, and जब तक आपका ये portion जो है इसमें आपके पास clarity नहीं है, you will not end up scoring marks in your optional. Now if you're yet to prepare your optional or start its preparation, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट बैच विच इज़ बैच 3 फॉर 2026। इसके अंदर हम आपको 3 वैरायटीज़ देते हैं, राइट। कवरेज उतनी ही एक्सटेंसिव है, राइट, डिपेंड करता है इंक्लूजन्स पे। पहला है मेंटरशिप कोर्स, जिसके अंदर हम आपको देंगे हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स, राइट, एंड ये वीडियो लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं, बिकॉज PSIR एक लेंदी ऑप्शनल है एंड वी वांट टू इंश्योर फुल कवरेज, राइट। ईच एंड एवरी टॉपिक जो है आपका कवर हो रहा है, आपके पास रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन है, PDFs हैं, राइट। एंड समटाइम्स लाइव लेक्चर्स के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कोचिंग के अंदर होता है कि पेपर 1 बहुत एक्सटेंसिवली कवर करा देते हैं, पेपर 2 इग्नोर कर देते हैं, या पेपर 2 एक्सटेंसिवली कवर करा देते हैं, पेपर 1 इग्नोर कर देते हैं। तो फुल बैलेंस एंड टाइमली मैनर में कंप्लीशन के लिए वी हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स। वेरी इंपॉर्टेंटली बच्चों का फिर क्वेश्चन होता है कि मैम PSIR के अंदर तो डायनामिक चीज़ें भी हो रही हैं, या फिर अगर डायरेक्ट डायनामिक क्वेश्चन नहीं आ रहा बट एटलीस्ट जो है आपको एग्जाम्पल्स तो डालने होते हैं, तो वो हम कैसे कवर करें। तो उसके लिए हम मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल जून के लेक्चर्स जो हैं आपको जुलाई में मिलते हैं, राइट, जिसके अंदर हम फुल एक्सटेंसिव कवरेज करते हैं वेरियस मैगजीन से, राइट। सो प्रोजेक्ट सिंडिकेट, फॉरेन अफेयर्स, IDSA, ORF, इन सब से कंपाइल करके आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपडेटेड भी रहें। प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली इस मेंटरशिप के अंदर अपार्ट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप, राइट, क्योंकि डाउट रेजोल्यूशन एक मेजर इशू होता है, डाउट रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं और आपके एकेडमिक मेंटर अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी विद वेरी इंपॉर्टेंटली अ सिलेक्टेड ऑफिसर,
राइट। तो एक सर्विंग ऑफिसर जो हैं आपको 1-on-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप देंगे इन अ टेलीफोनिक फॉर्मेट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आंसर राइटिंग के लिए वी हैव 24 मिनी टेस्ट प्लस 4 हाफ लेंथ टेस्ट एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट, जिनके आपको मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे एंड आप लिख के अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं, जिनको इवैल्यूएट करके प्रॉपर फीडबैक के साथ आपको वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा आपको स्कॉलर्स की चीट शीट्स, बुक रिव्यूज़ एंड कुछ इंपॉर्टेंट PYQs भी जो है कवर कराए जाएंगे इन दिस कोर्स। नाउ इम्पॉर्टेंटली हम जो है एक कोड चला रहे हैं फ्रेश स्टार्ट, जो कि वैलिड होगा टिल 7th of June, जिसके थ्रू आप फर्दर 15% ऑफ जो है अवेल कर सकते हैं ऑन व्हाट इज़ ऑलरेडी अ वेरी वेल प्राइस्ड कोर्स, राइट। तो 22,000 ऑलमोस्ट 22,500 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा ना। अगर आपकी इससे रिक्वायरमेंट कम है, आप बहुत जो है मेंटरशिप विद द सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट नहीं चाहते हैं, आप थोड़ा और अफोर्डेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक्सेप्ट 1-on-1 टेलीफोनिक जो मेंटरशिप है विद द ऑफिसर, राइट। जो ऑफिसर कैंडिडेट है ये है हमारा PSI विद इवैल्यूएशन कोर्स, जो कि 18,629 के लिए के अंदर अवेलेबल है आफ्टर द डिस्काउंट कूपन फ्रेश स्टार्ट। तो इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है इंक्लूडिंग द डाउट रेजोल्यूशन वाया टेलीग्राम ग्रुप, राइट, जो रूटीन के अंदर हम कुछ जूम सेशंस करते रहते हैं, राइट। सब मिलेंगे आपको एक्सेप्ट ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंटली द 1-on-1 मेंटरशिप विद द ऑफिसर कैंडिडेट, राइट। अगर और यहाँ पे भी आपके आंसर्स इवैल्यूएट हो रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही पीयर रिव्यू करके अपने आंसर्स कर सकते हैं और आप इवैल्यूएशन भी नहीं करवाना चाहते हैं, तो हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स भी है विच इज़ ओनली फॉर रुपीज़ 12,239 आफ्टर डिस्काउंट, राइट। अगेन आप इसको और अपनी PSI की कवरेज जो है उसे भरपूर तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि एक और स्टार्ट। The next model of democracy that we come to is the participatory democracy. ठीक है, अब participatory democracy as the name itself suggests is based on inclusion of people, ठीक है, या फिर जिसको आप पार्टिसिपेशन बोलते हैं, इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, कि लोग जो कि उस पर्टिकुलर टेरिटरी का हिस्सा हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बन रही है, वहाँ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन ह्यूज नंबर्स इन द गवर्नमेंट, राइट। सबसे एक जो ऑब्वियस वर्जन ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो आता है, जो कि प्रैक्टिस किया जाता था, वाज योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मॉडल, जो कि एग्जिस्ट करता था एंशियंट ग्रीस में, राइट। नाउ दिस वाज बेस्ड ऑन द वेरी आइडिया कि लोगों की जो विल्स हैं ये रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, ठीक है। लोगों को खुद ही बताना पड़ेगा कि मेरे वैल्यूज़, मेरे ओपिनियंस, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है। और ये कैसे हो पाएगा? ये पॉसिबल तभी हो पाएगा अगर लोग जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये जो है माना गया था इज क्रूशल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, कि एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी के अंदर ऑपरेटिव टर्म क्या है? डेमोस, विच इज़ योर पीपल। एंड अगर पीपल की ही पार्टिसिपेशन नहीं होगी डेमोक्रेसी में, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये जो आइडिया है फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बिकेम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मॉडल क्या इमेजिन करता है कि जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं, राइट, ये सारे खुद इन पर्सन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में जो है हिस्सा लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि कोई और जो है आपके इंटरेस्ट को ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, राइट। अगेन द आइडिया जो कि रूसो ने आगे बढ़ाया कि लॉ मेकिंग जो है एक इंडिविजुअल की सॉवरन पावर है एंड दिस इजंट समथिंग दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये माना जाता है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अब कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि पहली चीज पीपल जो है आर सॉवरन, मतलब हर इंडिविजुअल जो है इज अ sovereign in his or her own regard. Every individual knows his or her interests the best
एंड कोई और जो है इनको व्यक्त नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, ये सॉवरेनिटी जो है लोगों के पास ऑफ मेकिंग डिसीजंस, ऑफ मेकिंग लॉज, of deciding what they want to pursue or they don't, this is inalienable. ये उनसे छीनी नहीं जा सकती और ये रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती किसी एजेंट द्वारा। नेक्स्ट वो कहते हैं कि लोगों ने अपनी जनरल विल जो है एक्सप्रेस करनी होती है और डिसीजंस बनाने होते हैं थ्रू थिंग्स लाइक रेफरेंडम। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो रियल विल है विच इज not your selfish interests but larger common good जो है उसको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि रूसो ने बोला था, ये क्या बना देगी, जनरल विल आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो है डिसीजंस लेने हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजंस हो, बट ये मेजॉरिटी किससे डिराइव्ड है, रियल विल से डिराइव्ड है, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट बट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स जो है इंट्रिंसिक माने जाते हैं टू द वैल्यूज ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली, सबसे अर्लीस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है आपकी एथेंस की सिटी, आपकी जो एथेंस की सिटी स्टेट है वहाँ पे दिखती है उनके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फॉर्म से। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो ऑब्वियस है, जितने भी सिटीजन्स हैं सारे के सारे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कि आपने लॉ मेकिंग भी आपने करनी है, जो लॉज बनाए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपने करनी है, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो पनिशमेंट देने का काम भी जो है आप ही सिटीजन्स का ही है। सो सिटीजन्स themselves are indulging in the act of governance as well as being governed by the rules that they are making themselves. ठीक है, तो एक तरह से गवर्नमेंट और जो कौन गवर्नमेंट चला रहा है एंड जो गवर्न हो रहा है उनके बीच का ऑब्वियसली डिस्टिंक्शन नल एंड वॉइड हो गया। वाई? बिकॉज इट इज सिटीजन्स। सिटीजन्स किसके लिए लॉज बना रहे हैं, अपने लिए ही लॉज बना रहे हैं, एंड लॉज बना कौन रहा है, खुद सिटीजन्स ही बना रहे हैं। ठीक है, खुद ही लॉज बना रहे हैं, खुद ही उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड खुद ही उस पर जो है अगर कोई उनको तोड़ता है तो उनको पनिशमेंट भी वो खुद ही बना रहे हैं। तो एक तरह से कौन रूल है, कौन रूल्ड है एंड कौन रूलर है, उनके बीच का डिस्टिंक्शन जो है ये कंप्लीटली खत्म कर देती है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, द काइंड ऑफ डिफरेंस दैट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज जैसे कि हमने पहले भी देखा है, फॉर पीपल लाइक एरिस्टोटल एटसेट्रा, आपकी फ्रीडम क्या थी, फ्रीडम कंप्राइज्ड ऑफ पार्टिसिपेटिंग in the public sphere in the act of governing। ठीक है, कि गवर्नमेंट एंड पब्लिक से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है सिटीजन की। राइट, दिस इज व्हाट लिबर्टी ऑफ एंशिएंट्स वाज रिगार्डेड एज। तो इसके कारण क्या हो गया है, अनलाइक मॉडर्न सोसाइटी जहाँ पे हम बोलते हैं कि देर इज अ डिविजन बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, स्टेट इज वेयर पब्लिक इंटरेस्ट आर catered to and civil society is where people pursue their private interests। राइट, सो सिविल सोसाइटी में हम बोलते हैं कि वेरियस तरह के जो है इंटरेस्ट ग्रुप्स आ गए, प्रेशर ग्रुप्स आ गए। ठीक है, ये सारे जो है सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन के जहाँ पे लोग जो है अपने खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं। कॉमन गुड, पब्लिक गुड जो है स्टेट के अंदर रेलिगेटेड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे people themselves are performing the task of governing, people are participating actively in how the government is working। तो क्या हुआ, इस तरह कोई डिसीजन नहीं है, कोई प्रेशर मेकिंग बॉडीज नहीं है। वाई? बिकॉज यू योरसेल्फ आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, तो स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच का भी जो डिफरेंस है जो कि कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करता है वो खत्म हो गया था। तो ये जो डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ऑफ द एथेनियन सोसाइटी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पॉपुलर सेल्फ गवर्नमेंट जो है बोलते हैं, कि लोग अपने आप को ही जो है रूल कर रहे हैं बाय एवरीवन पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट, बट ऑब्वियसली वी हैव Rousseau, right, who becomes a huge supporter, vocal supporter of participatory democracy, जहाँ पे वो बोलते हैं कि विल जो है किसी इंडिविजुअल की कोई और रिप्रेजेंट नहीं कर सकता बल्कि वो खुद ही करेंगे। ठीक है, एंड इन सब की रियल विल को इनकॉर्पोरेट करके क्या बन जाएगा, आपका जनरल विल बनेगा, एंड दैट जनरल विल इज कलेक्टिवली practiced and pursued by the entire community and it is for the good of the entire community, for the larger पब्लिक गुड। ठीक है, और अगर लोगों को ये अपनी विल को एक्सप्रेस करने का खुद मौका नहीं दिया जाएगा, इट
ये जो है it will not be just. Why? Because sovereignty isn't something that can be transferred to anyone else. It isn't something that can be taken away from a certain individual and passed on to his representative, right? तो दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल. तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीपल के जो एजेंट्स हैं, जो डेप्यूटीज़ हैं, वो उनके विल को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते. इसलिए लोगों ने खुद जो है पार्टिसिपेट करना है, खुद जो है लॉ मेकिंग के अंदर जो है उन्होंने लॉ मेकिंग के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पॉलिसीज एंड लॉज दैट आई वांट टू फॉर्मुलेट दैट विल एट द एंड ऑफ द डे केटर टू द कॉज ऑफ द जनरल विल. ठीक है. सो अगेन रूसो का आइडिया और ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का आइडिया जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न टाइम्स पे जिस तरह की हमने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन्विजन की, चाहे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो या जनरल विल बेस्ड हो जैसे कि रूसो बात करते हैं, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ब्रिंग दिस टू रियल लाइफ. ठीक है. ये प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती क्योंकि स्टेट्स इतने बड़े और इतने पॉपुलेटेड एंटिटीज़ हैं. तो हम कहते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में, मॉडर्न स्टेट्स में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए वी हैव इवॉल्व्ड न्यूमरस अदर मेथड्स, राइट. पहली चीज़ जो कि वी टॉक अबाउट इज़ द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी. नाउ दिस इज समथिंग अगेन इंडिया का अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, और जब हम बात करते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स की, जिन्होंने बेसिकली आपकी रूरल एंड अर्बन बॉडीज ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इस्टेब्लिश की, what were these geared towards? These were geared towards establishing grassroots democracy, right? कि at the very grassroots जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा connected हैं, right? जहाँ पे सबसे जो है representative to आपके जो इलेक्टोरल मासेस है जो उनको चुन के भेज रहे हैं, वो रेशो सबसे ज़्यादा लिमिटेड है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश होनी चाहिए, राइट. तो फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इवन इन द केस ऑफ से 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपके रूरल बॉडीज़ के लिए प्रोवाइड करता है, जहाँ कि आपके पंचायती राज की बात करता है, वहाँ पे अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस मैकेनिज्म इज़ योर ग्राम सभा. एंड ग्राम सभा से ऊपर उठ के कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, राइट. दैट पंचायत में बी मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बट ग्राम सभा एक बॉडी जो है जहाँ पे विलेज के जितने भी वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स हैं, जो अडल्ट लोग हैं जो कि वोटिंग लिस्ट का हिस्सा आते हैं, ग्राम सभा के अंदर वो इकट्ठे होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इन द इंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर जो कि आगे लेके चलता है पूरे विलेज को, राइट. सो द वेरी बेसिस कि हमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट क्यों चाहिए, राइट. चाहे वो सरकारिया कमीशन हो, चाहे वो पुंची कमीशन हो, जिन्होंने लेटर फेडरलिज्म को, डिसेंट्रलाइजेशन को एनालाइज करने की कोशिश की, उन्होंने यही बोला है दैट ग्रेटर द डिसेंट्रलाइजेशन द ग्रेटर विल बी द डेमोक्रेटाइजेशन इन द कंट्री. ठीक है. तो अगर ट्रूली आपने लोगों को डेमोक्रेटाइज करना है, अगर ट्रूली लोगों के हाथों में आपने पावर देनी है, तो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. सिमिलरली वी ऑल्सो टॉक ऑफ द प्रोसीजर्स लाइक रेफरेंडम. ठीक है. अब ये रेफरेंडम क्या है, रेफरेंडम की बात क्या आ जाती है और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात जब हम करते हैं तो ये रेफरेंडम का वैल्यू क्या है. अब हमने इमेजिन कर लिया कि देखिए, हाँ जी, डे टू डे लॉ मेकिंग, डे टू डे पॉलिसीज़ के अंदर तो वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स हु गो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, बट देर आर सर्टन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो कि लोगों की लाइफ्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिनके लिए रेफरेंडम होना चाहिए विच इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल. ये क्या है, जैसे कि आपको याद होगा यूके के अंदर स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस को लेके 2014 में हुआ था. And then obviously the more recent very very controversial EU की मेंबरशिप को लेके जो है रेफरेंडम हुए थे. ठीक है. जनरली यूके क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. रिप्रेजेंटेटिव्स जो है जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो लॉज बनाते हैं. हाउएवर स्कॉटिश इंडिपेंडेंस एंड EU की मेंबरशिप वाज सीन एज कॉन्क्रीट इश्यूज जहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन जो है डिमांड की गई. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पोलिंग हुई, राइट. तो थ्रू अ पोल people were able to participate and express their views, right. तो Scotland, whether Scotland should become an independent country or not, 2014 में इस पे रेफरेंडम हुआ एंड लोगों ने पोल करके अपने व्यू जताए जहाँ पे द नो ओपिनियन वन, राइट. सिमिलरली
EU की मेंबरशिप को लेके रेफरेंडम हुआ जहाँ पे लोगों ने हिस्सा लिया, पोल डाला और अपनी ओपिनियन जो है उसको व्यक्त करने की कोशिश की, राइट। और जो यस है वो जीता एंड दे एंडेड अप लीविंग द EU, राइट। यूके ने बोला कि हम EU से अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ऑब्वियसली देयर कैन बी अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट कैन बी रेज्ड, जो कि जब हम ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे हम वहाँ पे ये इशू खड़ा करेंगे अबाउट किस तरह से इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के आने के बाद, राइट, पार्टिसिपेशन को हम कितनी ज़्यादा फ्रीडम एंड रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल्स ओन ओपिनियंस माने या ना माने, ठीक है। जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने प्रूव किया है, जो कि EU के इस रेफरेंडम के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उसके रिगार्डिंग ये मेजर क्वेश्चन मार्क्स जो है खड़े हो जाते हैं। बट दिस वाज जस्ट टू टेल यू कि मॉडर्न टाइम्स में किस तरह से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है, वो प्रैक्टिस की जा सकती है, इवन इफ इट इज़ नॉट डन इन अ होलिस्टिक मैनर, चाहे ऑल थ्रू आउट पूरा सिर्फ पीपल मेकिंग लॉज, पीपल इम्प्लीमेंटिंग लॉज देमसेल्व्स ना हो, बट इन कॉन्क्रीट मैनर्स किस तरह से रेफरेंडम जैसी चीज़ें जो हैं यूज़ की जा सकती हैं। रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, राइट। अगेन JNK के मैटर में हम बोलते हैं ना इंडिया में कि द इशूज ऑफ प्लेबिसाइट हैज़ बीन रेज, कि JNK और इसकी मेंबरशिप को लेके कि किसके पास JNK होना चाहिए या फिर जम्मू एंड कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, दिस शुड बी डिसाइडेड बाय अ प्लेबिसाइट। अगेन प्लेबिसाइट क्या है? प्लेबिसाइट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है। सो बेसिकली हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की कुछ मेरिट्स हैं ऑब्वियसली, एंड क्या मेन मेरिट्स है? पहली चीज़ तो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंटल व्यू, जो कि क्या कहता है कि सिटीजन पार्टिसिपेशन जैसे जैसे जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ज़्यादा जो है उनके इंटरेस्ट डिफेंड हो पाएंगे, उतने ज़्यादा उनकी इंटरेस्ट जो है मेन स्ट्रीम हो पाएंगे, उतने ज़्यादा उनकी इंटरेस्ट जो है उन पे लॉज पॉलिसीज़ जो है वो बन पाएंगे। अब हम कहते हैं ना वन ऑफ द मेन रीजंस जिसके कारण हम बोलते हैं कि विमेन ओरिएंटेड लॉज नहीं है या फिर विमेन जो है राइट दे एंड अप सफरिंग इज़ बिकॉज one of the reasons that is pointed out in the Indian context is कि women की representation इतनी लो है। वहीं अगर एक participatory democracy होती तो आप imagine करें, अगर आप broad level पे भी 50% men and 50% women को imagine कीजिए as being a part of the population, women are also now included in the decision making process in the participatory body, तो क्या हुआ, women's interest भी जो है वो reflect होंगे, उनके basis पे जो है laws etc बनाए जाएंगे। देन देयर इज ऑब्वियसली द डेवलपमेंटल और एजुकेशनल व्यू। ये क्या कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो अवेयरनेस है, उतनी ज़्यादा आपकी जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द इंटायर कम्युनिटी वो भी बढ़ती जाएगी, राइट। तो हम कहते हैं ना ग्राम सभा या ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है ये आपको एडुकेट भी करती है कि वोटिंग क्यों ज़रूरी है, वोटिंग आखिरकार होती क्या है, कौन से बेसिस पे आपको रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने चाहिए, राइट। तो ये एजुकेशनल व्यू भी जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन देयर इज़ ऑब्वियसली द कम्युनिटेरियन व्यू। कम्युनिटेरियन व्यू क्या है कि जब लोग इकट्ठे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो दे विल एंड अप केटरिंग टू द कॉमन गुड, टू द पब्लिक गुड, टू द लार्जर गुड, रादर देन जस्ट लुकिंग एट देयर सेल्फिश इंटरेस्ट। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, कई बार द इंटरेस्ट ऑफ सर्टन पीपल माइट बी ओवरलुक्ड or the interests of a certain represented minority may be overlooked। अब पार्टिसिपेशन में क्या हुआ, हर कोई जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, हर किसी की वॉइस, हर किसी की ओपिनियन को एक मौका दिया जा रहा है, तो क्या हुआ, पब्लिक गुड एंड कॉमन गुड का जो रियलाइजेशन है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैरल पेटमैन ने अगेन एनालिसिस किया था आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, और उनका मानना था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है अगेन इज समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। यहाँ पे अगेन वो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड पेट्रियार्कल मॉडल जो है उसको पॉइंट आउट करते हैं कि किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्लास, जेंडर लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लिमिट किया जाता है। सो एज अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी शी सेज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज समथिंग विच इज़ मच मच बेटर, राइट। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में अगेन वही सेम चीज़ें जो हैं वो उनको पॉइंट आउट करती हैं कि देखिए पहली चीज़ तो एजुकेटिव वैल्यू है, लोगों को ये बताएगा क्यों आपके जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है इंपॉर्टेंट है, जो आपके अधिकार हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उनको किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है हाउ टू सेफ गार्ड देम, राइट। रियलाइजेशन होगी जनरल विल की, बिकॉज नाउ
not just the interest of male propertied white men will be reflected, but also interest of other marginalized populations जिनको अभी तक एक say नहीं मिल रहा था in public decision making. अब by increasing their participation, by letting them participate also, उनको भी एक चांस मिलेगा to voice their opinions, their demands, their interests, and this will end up leading to inclusive development. ठीक है, so basically यही चीज़ें जो है कैरल पेटमैन ने दोबारा अपने उसमें रिफ्लेक्ट की हैं उनकी थ्योरी में. ठीक है, अब यहाँ पे ही सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज भी जो हैं यही बात करती हैं. जब बात होती है ना पीपल्स डेमोक्रेसी की, यहाँ पे आप माओ को देख सकते हैं, चाइना को देख सकते हैं, वो बोलते हैं ये क्या है, हम मासेस को इंक्लूड कर रहे हैं. तो क्या है ये बोर्जुआ डेमोक्रेसी जो है, बोर्जुआ लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है, ये क्या है, ये एक शैम है. एट द एंड ऑफ द डे दे आर कंट्रोल्ड बाय द इकोनॉमिक एलीट, दोज हु आर रिच, दोज हु कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. राइट, मासेस को एक से नहीं मिल रही है. तो जैसे कि मार्क्सिस्ट मॉडल में हम बात करते हैं ना डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट की. राइट, तो प्रोलेटेरिएट कौन है, वर्किंग मासेस हैं. तो उनका क्या मानना है, जेन्युइन डेमोक्रेसी कब इस्टेब्लिश हो पाएगी, जब डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट आएगी, जब पीपल विल ट्रूली गेट अ से इन क्या हो रहा है, कौन से डिसीजंस बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है नाउ इंस्टेड ऑफ अ बुर्जुआ डेमोक्रेसी पीपल्स डेमोक्रेसी विल बी इस्टेब्लिश्ड. हमने मार्क्सिज्म के अंडर ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस की हुई हैं. सो यू कैन, अगर कभी भी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी आती है, वही आइडिया डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट लिखना है, पीपल्स डेमोक्रेसी लिखना है एज अगेंस्ट बुर्जुआ डेमोक्रेसी. व्यूज़ जो है लेनिन के एज the party being the vanguard of the proletariat, safeguarding their interests, putting the interests of the masses first, right, as well as Mao के जो ideas थे on establishing people's democracy, and जिस तरह से China still date comes to be a people's republic of China, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं. ठीक है, so these are also very important things. Next we come to the third model, which is your deliberative model. Right, अब deliberative model क्या है? Deliberative, again this is the operative word. Deliberative कहाँ से आया है, deliberation से आया है. Deliberation क्या होता है, rational discussion. ठीक है, एक रैशनल लॉजिकल इक्वल डिस्कशन जहाँ पे लोग जो हैं इन डेप्थ जो इश्यूज़ हैं, जो उनके जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उन सब के ऊपर वो चर्चा करते हैं. राइट, दे आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग मियरली इन द फॉर्म ऑफ सर्वेज और पोल्स और रेफरेंडम्स जैसे कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हो रहा है, बल्कि इन डेप्थ क्वालिटेटिव डिस्कशंस हो रही हैं एक दूसरे के साथ, ताकि अगर उनके वेरिंग व्यूज़ है, ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर इंडिविजुअल, हर ग्रुप के वही सेम व्यू हो, हर किसी का वही सेम कंसेप्शन ऑफ कॉमन गुड हो. राइट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ थ्योरिस्ट पॉइंटेड आउट लाइक शुम्पीटर एटसेट्रा कि किसी एक डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबल ही नहीं है दैट देयर कैन बी वन डिसाइसिव नोशन ऑफ कॉमन गुड. राइट, देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ डिबेट, देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ डिस्कशन. तो जब ये डिबेट एंड डिस्कशन के थ्रू हम एक कंसेंसस के ऊपर अराइव करने की कोशिश करते हैं, दिस इज व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी. ठीक है, तो इस मॉडल के हिसाब से गोल क्या है डेमोक्रेसी का, नॉट मियरली इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन नंबर्स, कि हाँ जी हमने अगर हमारी 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, हमारे सर्वे के अंदर जो अडल्ट पॉपुलेशन है विच इज़ मे बी ऑफ 500 मिलियन, 480 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैट पोल. राइट, अब पोल क्या था, जैसे कि आप लगा लीजिए should we be a part of EU or should we not be a part of EU. वहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है, yes और no. राइट, अब जब डिस्कशन होती है इट इज़ मोर नुआंस देन अ मेयर yes और no. ठीक है, वहाँ पे जो है ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है मे बी वॉन्ट टू स्टे इन EU बट वॉन्ट टू मे बी चेंज द बेसिस ऑफ दैट मेंबरशिप. ठीक है, जो उनकी मेन डीलिंग है उसको चेंज करना चाहते हैं. राइट, सो देयर कैन बी वेरियस नुआंसेस विच आर ऑफन लॉस्ट इन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. व्हाई, देयर द कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन नंबर. राइट, बेंथम को इमेजिन कीजिए, बेंथम का आइडिया क्या था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, अब अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं हो सकती तो वो क्या प्रमोट करते, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कि हर कोई जो है अंदर घुसा आ रहा है. बट यहाँ पे क्या एक कंसेंसस बेस्ड
रैशनल डिस्कशन हो रही है? नहीं, यहाँ पे बस नंबर्स की गेम है। जिस मेजॉरिटी ने बोल दिया कि हाँ जी हमें ये चाहिए, उस मेजॉरिटी की हमने बात सुन ली एंड उस हिसाब से हमने काम कर लिया। यहाँ पे क्या है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज मोर बेस्ड ऑन व्हाट इमेजिन J.S. मिल हैड सेड। ठीक है, J.S. मिल का आइडिया ऑफ देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देयर शुड बी रैशनल डिस्कशन, द आइडिया ऑफ एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस पीपल बीइंग इन्वॉल्व्ड। राइट, सो ये आइडिया जो है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएटेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक मोबोक्रेसी नहीं बन जानी चाहिए, जहाँ पे मियरली जो सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर में लोग हैं वो जो कह रहे हैं हम ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे हैं, इवन इफ दैट लीड्स टू bloodshed, even if that leads to violence, even if it leads to the abrogation of rights of people, right, of rights of minorities, right, even if it leads to the hindering of principles of liberty, equality and human dignity which rest at the heart of डेमोक्रेसी, हम बोल रहे हैं हाँ जी कोई नहीं करने दो। राइट, एंड सेकेंडली टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, राइट, जो कि एक सबसे बड़ा एक थ्रेट माना जाता है विद रिगार्ड टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कि जो मेजॉरिटी ने बोल दिया बस वही होगा, even if the majority may not be right, and may be actually pushing its interests at the cost of minority interests and well-being। ठीक है, सो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है बेसिकली कहती है कि कोई भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डिसीजन जो है, अगर आप चाहते हैं कि वो लेजिटिमेसी इंजॉय करे, लेजिटिमेसी इन द सेंस कि इट इंजॉयज द कंसेंट ऑफ all of the people and leads to long-term stability in the country, it is important that this political decision should be arrived at on the basis of deliberation। ठीक है, deliberative bodies in the form of assemblies, in the form of various other bodies होनी चाहिए, जहाँ पे लोग जो हैं एक दूसरे के साथ प्रोडक्टिव डिस्कशन के अंदर जो है इंगेज कर सकें, एंड थ्रू दिस प्रोडक्टिव रैशनल डिस्कशन वी कैन देन अराइव एट अ पब्लिक और कॉमन गुड। ठीक है, यहाँ पे ये कोई से फॉर एग्जांपल ट्रांसेंडेंटल आइडियाज़ या वैल्यूज़ नहीं उन पे इम्पोज कर देने चाहिए। राइट, कि हम बोलें कि नहीं फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर थियोक्रेटिक स्टेट है, राइट, तो हम बोले कि नहीं हम जो रिलीजन फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी फॉलो इस्लाम के टेनेट्स में ये अलाउड नहीं है, तो इसीलिए वी आर सॉरी बट योर डिस्कशन विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। व्हाई? बिकॉज इट डजंट अबाइड बाय मे बी द ट्रांसेंडेंटल वैल्यूज़ दैट आर एप्लीकेबल टू आर स्टेट। ठीक है, या फिर हम ये ना बोले कि हाँ जी क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं तो हमारी ही बात चलेगी, ठीक है, आप माइनॉरिटी में हैं तो यू विल हैव टू लिसन टू आर इंटरेस्ट। राइट, तो अगर हम मेजॉरिटी में हैं और हमें लगता है कि हमें आपके पर्सनल लॉज पसंद नहीं है, वी विल ओवरथ्रो देम, वी विल चक देम आउट, वी विल गेट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। राइट, वाई? बिकॉज वी डोंट थिंक दैट योर पर्सनल कोड्स मेक सेंस, योर पर्सनल लॉज मेक सेंस। तो ये क्या है, इससे एक मेजॉरिटी ओवर रूलिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अदर से इम्पॉर्टेंट क्या है कि रीजनेबल रैशनैलिटी बेस्ड डिस्कशन हो। ठीक है, क्योंकि जब भी डिस्कशन होती है, आपने स्कूल में डिबेट्स देखी होंगी, एक इंसान जो है अपने जो आर्ग्यूमेंट है उसके पॉइंट्स ले डाउन करता है आगे, दूसरा इंसान आता है अपनी आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स जो है ले डाउन करता है। तो व्हाट यू गेट टू नो बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन एंड देन यू कैन मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिकॉज नाउ यू नो नॉट जस्ट योर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट बट ऑल्सो द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, तो ये आइडिया जो है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के इम्पॉर्टेंट हिस्सेदार हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करें एरिस्टोटल के मॉडल ऑफ पॉलिटी की, इट वॉजंट मियरली अ पार्टिसिपेशन बेस्ड मॉडल बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट वॉज अ डेलिबरेशन बेस्ड मॉडल। याद है कि क्या कहते हैं, सिटीजन्स ने जो है कलेक्टिवली असेंबलीज में आना है एंड बातचीत करनी है, कि वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई एरिस्टोटल थॉट सर्टन पीपल टू बी केपेबल ऑफ बीइंग सिटीजन्स वॉज बिकॉज दे पोजेस्ड रैशनैलिटी। राइट, उन्होंने बोला ना स्लेव्स के पास, विमेन के पास, ओल्डर पीपल, बच्चों के पास रैशनैलिटी नहीं है, किसके पास है, ये प्रॉपर्टीड ग्रीक मेल्स के पास जो है रैशनैलिटी, एंड दैट इज व्हाई दे वर केपेबल ऑफ बीइंग सिटीजन्स। तो अगर इनके पास रैशनैलिटी है, एरिस्टोटल क्या इमेजिन करते हैं, दैट दे कैन हैव कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस एंड डिबेट्स जिनके बेसिस पे देन लॉज कैन बी मेड बेस्ड ऑन all kinds of opinions that have been put forth in the collective
असेंबली, राइट। सिमिलरली हमने हैना अरेंट भी पढ़ा है, हमने उनकी थ्योरी ऑफ एक्शन पढ़ी है, और हमने देखा था उनकी थ्योरी ऑफ एक्शन में कि वो स्पीच को मच लाइक एरिस्टोटल स्पीच को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। वाई? बिकॉज शी बिलीव्स speech is what enables political participation and deliberation. Why? Because it is via speech कि आपके जो opinions हैं, आपके जो ideas हैं, right, आप उनको व्यक्त कर सकते हैं एंड दूसरों को बता सकते हैं that this is my argument and this is what I stand for. In the same way, others using their speech can reflect and represent and talk about their own ideas. And it is when in the public sphere people come together for these deliberations, for these discussions, that is when Hannah Arendt says you are acting in concert, you are politically participating, and this is where power for Hannah Arendt resided, if you remember, right? So again, Arendt का idea of democracy किस पे based है? Deliberation, speech पे based है, and that is why it is a form of deliberative डेमोक्रेसी। हैना अरेंट का ही जो आइडिया है इसको आगे बढ़ाते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट, दैट इज ह्यूरहन हेबरमास। ठीक है, हेबरमास क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखिए, अगर आपने मेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी को समझना है, एंड इनकी डेमोक्रेटिक थ्योरी ना इज सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ रैडिकल डेमोक्रेसी एज वेल। ठीक है, तो कहते हैं कि मेरी डेमोक्रेसी जो है बहुत रैडिकल है। वाई? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एक्टिव डेलिब्रेशन। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या है? डिस्कोर्स बेसिकली आपकी डिबेट एंड डिस्कशन के बेसिस पे डिस्कोर्सेज फॉर्मुलेट होते हैं, राइट। सो डिस्कोर्सेज आर समथिंग्स दैट पीपल माइट अबाइड बाय और मे वांट टू रिजेक्ट। ठीक है, सो ब्रॉडर आपके आइडियाज़ जो होते हैं उनको हम डिस्कोर्स बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज द बेसिस ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजिंग देयर लाइव्स टुगेदर। ठीक है, अब हमने एक टेरिटरी में एज सिटीजन्स हमने इकट्ठे रहना है, राइट। तो कौन से कॉमन रूल्स ऐसे बनने चाहिए जो कि हम लोगों का इकट्ठा रहना आसान कर देंगे, सो दैट वी डोंट एंड अप हार्मिंग इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर। उसके लिए जो है ये पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन, इस पॉलिटिक्स को पॉसिबल कौन करता है? द आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन। तो हेबरमास क्या बोलते हैं कि अगर हम ह्यूमन इंटरैक्शन की बात करें, इंडिविजुअल्स जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन क्या होता है? कम्युनिकेटिव होता है। और कम्युनिकेटिव एक्शन क्या है? कि लोग जो हैं अपने ओपिनियंस व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ से दूसरा इंसान जो है अपने ओपिनियन बता रहा है, एंड देन एक दूसरे की ओपिनियंस को सुन के दे ट्राई टू अचीव एट सम काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अग्रीमेंट कि हाँ जी, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, किस तरह के रूल्स जो हैं हम बना सकते हैं, राइट। सो ही सेज दिस इंटरैक्शन इज मोर कम्युनिकेटिव रादर देन स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक क्या होता है? सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ माई ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। भाई मुझे तो यही चाहिए और यही होके रहेगा। सो इमेजिन कीजिए अगर हर कोई इंसान ऐसे ही अड़ जाए और एक दूसरे से बात ही ना करे तो क्या होगा? इट विल लीड टू राइट्स, इट विल लीड टू violence, there will be no decision, right? Decision making can only happen when people are ready to talk to each other, when people are ready to negotiate, ready to compromise, ready to arrive at some kind of mutual understanding and agreement. And ये कैसे possible होगा? Through this communicative speech. ठीक है, and हेबरमास क्या बोलते हैं कि एक पब्लिक स्फेयर जहां पे आइडियल कम्युनिकेटिव स्पीच पॉसिबल है, वो सबसे ज़्यादा डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा। और ये आइडियल कम्युनिकेटिव स्पीच क्या है? कि देखिए हर किसी के पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी ओपिनियन व्यक्त कर सकती हूँ, हर किसी को इक्वल चांस भी दिया जाएगा, राइट। नॉट जस्ट द फैक्ट दैट आई हैव अ राइट टू स्पीक, बट आई विल ऑल्सो बी गिवन अ चांस टू एक्सरसाइज दैट राइट, राइट। ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास चांस हो कि मैं अपनी ओपिनियन को व्यक्त भी कर पाऊँ। अगर मैं उस ओपिनियन को व्यक्त ही नहीं कर पाऊंगी, इफ आई वोंट बी एबल टू इवन टेल यू दैट व्हाट इज इट दैट आई स्टैंड फॉर, देन व्हाट इज इवन द पॉइंट ऑफ हैविंग सच अ राइट। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो गिवन अ चांस टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली वो कहते हैं कि ये जो स्पीच है, जो भी चीज़ें वो कन्वे करेंगे, ये ऑनेस्ट होंगी।
मैं किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करूँगी, जो भी मैं बोलूँगी वो सच बोलूँगी, इट विल बी एन ऑनेस्ट स्पीच। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली, कोई भी किसी को फोर्स नहीं करेगा टू एक्सेप्ट समथिंग, राइट? द ओनली फोर्स विल बी द रैशनैलिटी और द रीजनेबलनेस ऑफ समवन्स आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर मुझे लगता है कि हाँ जी, जो अपोजिंग पार्टी है उसकी ओपिनियंस रीजनेबल हैं, जो मेरे को लॉजिक दे रहे हैं वो लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट इज वेरी रैशनल, इट विल लीड टू लार्जर गुड ऑफ द पीपल, आई विल से फाइन, आई अग्री विथ यू, राइट? नोबडी विल फोर्स मी, नो गवर्नमेंट, नो पार्टी, नो मेजोरिटी विल फोर्स मी कि नहीं जो हम बोल रहे हैं आपने वही सुनना है, वही करना है, राइट? तो ये जो है ये बोलते हैं वो ये एक आइडियल कम्युनिकेटिव स्पीच प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह बन गई। इस तरह से जो है आइडियल कम्युनिकेटिव स्पीच जो है प्रैक्टिस होगा, राइट, इन अ पब्लिक स्फेयर। और पब्लिक स्फेयर क्या है? पब्लिक स्फेयर हेबरमास के अकॉर्डिंगली बेसिकली एक जगह है जहाँ पे वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस जो होती हैं, राइट, विच एग्जिस्ट, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो स्टेट हो, राइट, इन सब से हट के एक जो सोशल एक्शन का स्पेस है जहाँ पे लोग पब्लिक गुड, कॉमन गुड, सोशल एक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ द स्फेयर ऑफ पब्लिक स्फेयर। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल देते हैं वो ऑफ कॉफ़ी शॉप्स, ठीक है? इंडिया में भी ये पॉपुलराइज हुई। हम जैसे कि बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, अगर आप कोलकाता में जाएं, ठीक है, वहाँ पे अगर आप इंडियन कॉफ़ी हाउस और बहुत सारे ऐसे पुराने कॉफ़ी हाउसेस हैं, उनके फिनोमिना कब से प्री इंडिपेंडेंस टाइम से चलते आ रहे हैं। व्हाट वाज दैट प्लेस? दैट वाज अ प्लेस जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स जो थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वुड कलेक्ट, दे वुड कम टुगेदर एंड दे वुड डेलिब्रेट ऑन द आइडियाज़, दे वुड टॉक टू ईच अदर, दे वुड प्रेजेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, हैव डिबेट्स, हैव डिस्कशंस एंड अराइव एट कि क्या हमारा फर्दर पाथ होना चाहिए। फ्रांस के अंदर अगेन कॉफ़ी शॉप्स वर समथिंग दैट वर एक्सट्रीमली पॉपुलर। तो हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले ये कॉफ़ी शॉप्स थी जहाँ पे सारे इनलाइटनमेंट की थिंकर्स जो है बैठ के बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस कर रहे थे, डेलिब्रेशंस कर रहे थे। तो हेबरमास जो है अपने इस पब्लिक स्फेयर में ऐसी ही कॉफ़ी शॉप्स की एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पे हमें कोई प्राइवेट इंटरेस्ट या फिर जो पब्लिक रेल में स्टेट का इसके बियॉन्ड एक सोशल एक्शन की जो है जगह मिल रही है, जहाँ पे हम अपने आइडियाज़, अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं दूसरे लोगों के सामने पेश कर रहे हैं फॉर द लार्जर कॉमन गुड, ठीक है? और ये जो प्रिंसिपल्स है पब्लिक स्फेयर के, वो किस पे बेस्ड है? ये आइडियल कम्युनिकेटिव स्पीच पे बेस्ड है, जहाँ पे हर किसी के पास फ्रीडम है टू एक्चुअली हैव एन ओपन डिस्कशन ऑन ऑल इश्यूज जो कि उनके कंसर्न के हैं, ठीक है? तो वो आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके व्यूज़ क्या हैं, वेरिंग व्यूज़ क्या है, एंड ऑन दिस बेसिस दे कैन एक्चुअली प्रोसीड विद मेकिंग डिसीजंस, राइट? तो यही आइडिया जो है इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसीज एज वेल। नैन्सी फ्रेजर नाउ ट्राइज टू गो वन स्टेप अहेड ऑफ हेबरमास, ठीक है? वो ये जो हेबरमास ने अरेंड से इंस्पायर होके पब्लिक स्फेयर का आइडिया आगे रखा था, वो उसको डिकंस्ट्रक्ट करती हैं और उसके अगेंस्ट शी कम्स अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड सबऑल्टर्न काउंटर रिपब्लिक्स, ठीक है? और ये जो है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, इसको और ज़्यादा प्रोफाउंड, इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए बहुत यूज़फुल साबित होता है। अब ये कैसे यूज़फुल साबित होता है ये हम फटाफट देख लेते हैं, राइट? और 4 मेन पॉइंट्स हैं इन दिस। फर्स्ट पॉइंट दैट शी लेज डाउन इन दिस रिगार्ड इज कि देखिए, आपको फोकस करने की ज़रूरत है ऑल्सो ऑन इनइक्वालिटीज़ इन डेलिब्रेशन। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में अब इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, राइट? पीपल माइट नॉट हैव equally good skills at being able to present their arguments, in being able to present their discussions, in being able to put forth their arguments as aggressively, ठीक है? अब आप इमेजिन कीजिए इंडिया में ही, ठीक है, इंडिया के अंदर द अपर कास्ट, बिकॉज इट हैज़ इंजॉयड हिस्टोरिकली जो है एक प्रिविलेज पोजिशन, जिसके कारण दे हैड एन अर्लियर मच ग्रेटर एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन, एंड जिसके कारण ऑब्वियसली उनकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो है हैपेंड एट अ मच ग्रेटर पेस. नाउ यू कंपेयर इट टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है. यू इमेजिन इट टू द कंडीशन ऑफ दलित्स,
जो कि हिस्टोरिकली दे वर पुश्ड आउट ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन का जोन दे वर गेटोइज्ड, दे वर सेड कि आपकी एक ही फिक्स्ड ऑक्यूपेशन है, आप वही कर सकते हैं, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते. नाउ बिकॉज दे हैवंट हैड द सेम अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट, there will be an inherent inequality in the way in which they are able to engage with the other. ठीक है, तो जब ये सब ऑल्टन काउंटर रिपब्लिक्स का पॉइंट व्यक्त करना चाहती हैं नैन्सी फ्रेजर, राइट, सब ऑल्टन कौन है, ये जो मार्जिनलाइज डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं. तो यहाँ पे वो वही कह रही हैं कि जब हेबर मास बात करते हैं कम्युनिकेशन की, इंगेजिंग इन डेलिब्रेशन की, ही इज़ नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट देयर कैन बी इनबिल्ट इनइक्वालिटीज़ जो कि डेलिब्रेशन में आ जाती है, विच गिव्स एन अपर हैंड टू दी other side, right? So the upper caste might end up getting a हायर हैंड, राइट. तो हम बोलते हैं ना कि जितने भी बहुत सारे एपिक्स लिखे गए हैं, राइट, बहुत सारी जो है अब हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, राइट, जिसके अंदर जो है कास्ट सिस्टम एक तरह से लेजिटिमाइज भी किया गया है. व्हाट डू वी से नाउ, इफ द पावर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज ओनली अवेलेबल टू द अपर कास्ट, दे वर ऑब्वियसली एबल टू लेजिटिमाइज देयर पोजिशन थ्रू वेदास, पुराणास एंड अदर टेक्स्ट. व्हाई? बिकॉज द सेम अपॉर्चुनिटी टू राइट सच अथॉरिटेटिव टेक्स्ट wasn't available to the marginalized or the deprived communities, right? क्योंकि उनको रीड और स्टडी करना और एक तरह से पढ़ना, इवन पढ़ना और उस इंगेज करना इन राइटिंग ऑफ सच टेक्स्ट was not possible, was not permitted. ठीक है. सेकेंडली ये बोलते हैं कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये समझना that instead of having one uniform public sphere जहाँ पे हर किसी को इक्वल हिस्सा मिल जाता है, there is actually a plurality of contesting publics, right? So imagine कीजिए कि हम कहते हैं ना पॉपुलर म्यूज़िक के अंदर भी हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम पंजाब का एग्जाम्पल ले, there is one main judge dominated popular music, and on the other hand against this jat domination jahan pe they try to glorify the jat identity, a lot of dalit music has also come, right? It's not as popular, but in fact Punjabi music mein they say there is an entirely different genre of music called the chamar pop, and here this word is not used as a form of slur, as a caste slur, but they take great pride in being called chamars, right? They say कि हम इतने enterprising community थे, right? Because they were engaged in leather trade, they made they made successful businesses out of it. They were also able to take really good advantages of immigration possibilities. So a lot of them are settled in the UK, USA, Canada, जहाँ से जो है बहुत सारे remittances आते हैं, right? Which has helped them economically, mobility में उनकी upwards जाना, जिसके कारण जो है चमार pop has become very important. इनमें एक बहुत famous name होगा by this girl whose name is Ginni Mahi, who writes a lot of songs on Ambedkarite identity in talking about caste oppression, caste एक्सप्लॉयटेशन, राइट. तो यही एक आइडिया जो है नैन्सी फ्रेजर बताने की कोशिश करती है, दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग वन पब्लिक स्फेयर विच इज़ इक्वली अवेलेबल टू वन एंड ऑल, देयर इज इन फैक्ट प्लूरैलिटी ऑफ कंटेस्टिंग पब्लिक्स, जहाँ पे इन पब्लिक्स के बीच में जो है एक दूसरे के साथ जो है एक तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा है, दैट दे आर ट्राइंग टू काउंटर द व्यू दैट वन पब्लिक हैज़ बाय प्रेजेंटिंग देयर ओन व्यू. ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली ये कहते हैं यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट ऑल्सो इन डेलिब्रेशन, राइट. सेल्फ इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया हमेशा जब भी हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, राइट, चाहे वो अरेंट हो चाहे वो हेबर मास हो, कि भैया सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं, व्हाट आर वी टेकिंग इनटू कॉग्निजेंस, वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लार्जर गुड, कम्युनिटी गुड, बिगर गुड, राइट. सो नैन्सी फ्रेजर सेज समटाइम्स सेल्फ इंटरेस्ट इज ऑल्सो करेक्ट, स्पेशली अगर ये सेल्फ इंटरेस्ट जो है इज़ बैलेंस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फेयरनेस एंड राइट्स, राइट. तो हम कहते हैं ना कि जैसे कि जुडिशरी ने बोला कि आरपीए का उल्लंघन होगा अगर किसी भी तरह से कास्ट का मेंशन हुआ या कास्ट के बेसिस पे वोट सीक करने की बात हुई इन द इंडियन इलेक्शंस. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू बिलोंग टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी, अ मार्जिनलाइज कास्ट, एंड वहाँ पे आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हो दैट दीज आर द थिंग्स दैट यू बीन डिप्राइव्ड ऑफ एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी डिमांडिंग, तब वो उल्लंघन नहीं होगा ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है. अब ये क्यों?
ये इसलिए क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट आगे रखना ज़रूरी है, राइट। मार्जिनलाइज डिप्राइव्ड कम्युनिटी सेइंग दैट वी रिक्वायर इक्वल राइट्स, वी शुड बी गिवन these opportunities, we should be provided with affirmative action. What are these? These are obviously geared from self-interest, but these are also issues that are balanced by ideas of fairness and rights. Because they have suffered from historical injustices, they deserve positive discrimination, right? ये क्या है? Fair है, ठीक है? It is a fair idea. So pursuit of self-interest, as long as you're taking into consideration aspects of fairness and justice and respect for rights of others, तब तक no problem, Fraser says you should go ahead and do that, ठीक है? Then very importantly, Fraser says another important part of this dimension of deliberative democracy is कि ये जो हम distinction करते हैं between civil society and state और इनको इन completely different spheres में लिखते हैं और इनसे हट के एक public sphere है, हम कहते हैं कि इन सब के बीच में watertight compartmentalization तो हो ही नहीं सकती, they are interpenetrating each other, right? तो for example अगर हम बात करते हैं women की, अगर हम बात कर रहे हैं women की interest की, women being a counter republic, right, and pursuing the self interest balanced by fairness and rights, right, ये जो है सेपरेटली नहीं रखे जा सकते. फॉर एग्जाम्पल स्टेट जो है बहुत सारे लॉज बनाता है विच इम्पैक्ट्स विमेंस एंड विमेंस राइट्स, ठीक है. विमेंस राइट्स किस तरह से प्रैक्टिस किए जाते हैं सिविल सोसाइटी में एंड किस तरह से पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है इनकी प्रैक्टिस को लिमिट करती है, राइट, वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो एक तरह से आपने देखना है कि ये कोई वाटर टाइट डिफरेंट स्फेयर्स नहीं है बल्कि एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को इंटर पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट जो कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट है इज़ ऑल्सो जॉन रॉल्स. तो जॉन रॉल्स जब उनके पॉलिटिकल लिबरलिज्म के आइडिया में हम रीजनेबल प्लूरलिज्म की बात करते हैं, ओवरलैपिंग कंसेंसस की बात करते हैं कि वेरियस लोग हु कम फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर एबल टू अराइव एट प्रिंसिपल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ लिबरल वेस्टर्न सोसाइटी. ये क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ डेलिब्रेशन दैट पीपल आर हैविंग अ रैशनल कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे आर ऑल इक्वल, राइट, दे आर ऑल इक्वल, they enjoy equal human worth and they all have a certain dignity and freedom to be able to express their opinions, and on this basis an overlapping consensus is arrived at which formulates the basis of your society and the principles of justice that inform it, ठीक है. तो इसीलिए रॉल्स भी जो है देखा जा सकता है कि उस किसको सपोर्ट कर रहे हैं, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं. अमर्त्य सेन एंड social choice theory can also be seen as a form representing your deliberative democracy, right, wherein healthy decisions, healthy discussions are required on various issues, चाहे वो health हो, education हो, जो भी हो, in being able to arrive at policies and schemes that are useful and that are enabling people to be able to fully रियलाइज देयर कैपेबिलिटीज़, ठीक है. और यही जॉन रॉल्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आते हैं जोशुआ कोहेन हु इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट थिंकर्स एज फार एज डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इज़ कंसर्न, ठीक है. तो वो कहते हैं कि देखिए 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉर्मुलेट करते हैं विच आर द बेसिस ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी. क्या है ये 5 मेन फंक्शंस प्रिंसिपल्स? पहली चीज़ एक ऑनगोइंग इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, मतलब जैसे कि अब हम लोगों ने डेलिब्रेट करना है, हम लोगों ने बातचीत करनी है, हम लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स बनाने हैं. हम क्या है? हम इंडियन सिटीजन्स हैं. तो ये क्या है? बीइंग इंडियन, ठीक है. ये इंडियननेस जो होगी, इंडियन सिटीजनशिप जो होगी, ये एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है एंड ऑब्वियसली ये कंटिन्यूड रहेगी बिकॉज इंडिया एज अ स्टेट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन एग्जिस्टेंस. तो एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है जिसने एक डिसीजन लेना है जिसके बीच में एक डेलिब्रेशन होनी है. सेकेंडली सिटीजन्स जो हैं एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में उनकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है, उनको इस तरह से वो स्ट्रक्चर करेंगे, इस तरह से वो बनाएंगे ताकि डेलिब्रेशन एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए, राइट. नाउ इमेजिन कीजिए पार्लियामेंट मे बी सीन एज सच एन इंस्टीट्यूशन. एंड तभी हम बात करते हैं जब हम बोलते हैं द क्वालिटी ऑफ डिस्कशंस इन द पार्लियामेंट हैज़ फॉलन, द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड डिस्कसिंग बिल्स दैट हैज़ फॉलन, यू डोंट पुश देम टू सिलेक्ट कमिटीज़, राइट. ये इशू क्यों है? बिकॉज यू आर्ट spending as much time deliberating upon things as you should, and parliament is such an institution जो कि लोगों ने क्यों बनाया था?
लोगों ने बनाया था कि डेलिब्रेशन विल बी द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। आप डेलिब्रेट करेंगे जब भी कोई बिल आएगा, उसके हम बोलते हैं ना फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इतनी रीडिंग्स क्यों हो रही हैं, सिलेक्ट कमिटीज़ के पास आप क्यों भेज रहे हैं, ताकि प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिबेट एंड डिस्कशन ऑन पर्टिकुलर इश्यूज़ जो हैं वो हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे कि पार्लियामेंट है, डेलिब्रेशन इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर जिसके लिए हमने इन इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया है। एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनका काम है इस डेलिब्रेशन को अलाउ करना, राइट। तो तभी ये इशू भर के आता है ना, अगर हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर द मेजॉरिटी गवर्नमेंट रोड रफ शॉट ओवर द ऑपोजिशन, डिड नॉट लिसन टू देयर व्यूज, डिड नॉट रेफर इट टू द सिलेक्ट कमिटी। व्हाई? बिकॉज द वेरी बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वॉज टू प्रमोट डेलिब्रेशन, और अगर डेलिब्रेशन नहीं हो रही है देन द इंस्टीट्यूशन इज नॉट परफॉर्मिंग द टास्क दैट इट वॉज मेड फॉर। नेक्स्ट वो बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली इज़ अ कमिटमेंट कि हम रिस्पेक्ट करेंगे दैट देयर कैन बी अ डाइवर्सिटी, देयर कैन बी प्लूरल वैल्यूज दैट कैन एग्जिस्ट, देयर कैन बी प्लूरलिस्ट गोल्स, देयर कैन बी न्यूमरस गोल्स, देयर कैन बी अ डाइवर्सिटी ऑफ गोल्स दैट पीपल वांट टू परस्यू एंड वी नीड टू हैव एन इक्वल रिस्पेक्ट फॉर देम। बर्लिन के अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ है, सो आई वोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस, ठीक है। नेक्स्ट ही सेज कि सिटीजन्स जो हैं, सिटीजन्स डेलिब्रेटिव पोजीशन जो ये प्रोसीजर है, जब डिबेट डिस्कशन हो रही है, जब प्रॉपरली दोनों आर्ग्यूमेंट्स, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स को सुना जा रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, ठीक है, कि लेजिटिमेटली लॉ के ऊपर जो है डिस्कशन हुई है, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉलो हुआ है, दोनों साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट सुनी गई है एंड उसके बाद ही जो है ये डिसीजन लिया गया है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी मिसिंग होगी, अगर ये डेलिब्रेशन मिसिंग होगी, अ लॉट ऑफ laws will not enjoy legitimacy and people will come to the roads to protest against them. Why? Because they will not consent to these laws and वो बोलेंगे कि ये laws जो है legitimate नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए not just proper deliberation in the parliament, that but people should also understand कि हाँ जी they should be able to see कि parliament में हाँ जी पूरी डिस्कशन हुई है, पूरी जो है दोनों साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट पेश किए गए हैं, उसके बाद जो है डिसीजन लिया गया है, कंसिडर्ड डिसीजन लिया गया है। लास्टली ही सीज वेरी इंपॉर्टेंटली, किसी भी डेलिब्रेशन प्रोसीजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फीचर होता है कि हर मेंबर ये रिकग्नाइज करे और रिस्पेक्ट करे कि अगर मेरे पास डेलिब्रेटिव कैपेसिटी अवेलेबल है, अ सिमिलर कैपेसिटी इज ऑल्सो अवेलेबल टू द अदर पर्सन एंड आई शुडंट बी befooling that, I should not be disrespecting that। मैं ये ना बोलूँ कि मेरी आर्ग्यूमेंट ज़्यादा वैलिड है और तुम्हारी आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैटर, राइट। दैट डज नॉट मेक सेंस। आपने इक्वल रिस्पेक्ट, उतनी ही जो है रिस्पेक्ट जितनी आपकी आर्ग्यूमेंट को मिल रही है, जितने आप चाहोगे आपकी आर्ग्यूमेंट को मिले, उतनी ही आपने दूसरों को भी देनी है। सिमिलरली डवॉकिंस भी यही कहते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी जो है उसका बेसिस होना चाहिए फेयरनेस, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट। एंड ये कब हो पाएगा? जब आप ऑथेंटिक डिसीजंस में, डिस्कशंस में जो है इन्वॉल्व होंगे। और ऑथेंटिक डिस्कशंस क्या है? रैशनैलिटी के बेसिस पे आप डिबेट एंड डिस्कस करेंगे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ सर्टन policy of a certain law rather than just looking at the aggregative preferences। aggregative preferences क्या होती हैं? जैसे कि हमने बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म में देखा था कि ग्रेटेस्ट नंबर ने जिस पे अग्रीमेंट कर दिया, हाँ जी यही होगा, चाहे वो जो लॉ बनाए वो एब्सोल्युटली गलत हो, इलॉजिकल हो, इरैशनल हो, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ एनीवन हो, ठीक है, बहुत ही क्रूड हो, tyrannical law हो, right। you can't be expected to follow that। why? Because that isn't a result of authentic discussions, right। so this is all that deliberative democracy is all about, right। एक चीज़ अब हम फटाफट कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जो कि आई एम वेरी श्योर आपके मन में भी एक डाउट होगा कि हाँ जी हमने पार्टिसिपेटरी मॉडल भी देख लिया, हमने डेलिब्रेटिव मॉडल भी देख लिया, बट ये कितने ओवरलैपिंग है, कितने सिमिलर है, आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या है? अगेन मोर और लेस जो है बहुत सारे ओवरलैप्स आ जाते हैं एंड इनफैक्ट बहुत थ्योरिस्ट का कहना है द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज व्हेन बोथ ऑफ दीज गो हैंड इन हैंड, राइट। जिसकी हम बात करते हैं एथेनियन डेमोक्रेसी वाजंट जस्ट पार्टिसिपेटिव, राइट, बट एरिस्टोटल ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम डेलिबरेटिव। एरिस्टोटल की मेन प्रॉब्लम ही डेमोक्रेसी के साथ क्या थी कि उसको आपने पार्टिसिपेटरी तो बना दिया था बट वो पॉपुलिज्म से ड्रिवन थी इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन रैशनल डिस्कशंस। तो एरिस्टोटल का क्या मानना था? मेरा जो पॉलिटी का मॉडल होगा वो पॉपुलिज्म ड्रिवन नहीं होगा, वो डेलिब्रेशन और डिस्कशन और रैशनैलिटी के बेसिस पे जो है काम
करेगा, ठीक है। हाउएवर देयर आर सर्टेन ब्रॉड डिफरेंसेस दैट कैन बी पॉइंटेड आउट। पहली चीज तो ऑब्वियसली इज पार्टिसिपेटरी मॉडल जो है वो फोकस करता है एम्पावर और वॉइस देने में टू सिटीजन्स, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेट करने की, एक्शन लेने की, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इट कैन बी थ्रू न्यूमरस वेज। पोल्स करा सकते हो, सर्वे करा सकते हो, रेफरेंडम जैसी चीज़ें करा सकते हो, प्लेबिसाइट जैसी चीज़ें करा सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, राइट, डेलिब्रेशन का क्या फोकस है कि ये डिस्कशन एंड डिबेट जो होती है सिटीजन्स एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में। अब एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल है EU के ऊपर हमने रेफरेंडम कराया, क्या किया, पोल दे दिया। पोल में क्या है, येस और नो है, तो ये क्या है, लोगों ने अपनी प्रेफरेंसेस मार्क करके दे दी। बट कोई बात नहीं कर रहा कि उससे पहले क्या हमने लोगों के बीच में एक सिटीजन्स असेंबली बुलाई, जहाँ पे हमने क्या बोला, सिटीजन्स असेंबली में अब सारे लोग तो ब्रिटेन नहीं आ सकते, बट हम इमेजिन करें कि हर काउंटरिंग ओपिनियन जो है उनके 10-10 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आ गए, एंड दे इंडल्ज्ड इन अ वेरी प्रोडक्टिव डेलिब्रेशन, दे इंगेज इन अ वेरी प्रोडक्टिव डिबेट, जहाँ पे उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स जो है आगे रखी, दूसरों की काउंटर आर्ग्यूमेंट्स सुनी, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन सब की इंफॉर्मेशन जो है और ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण दे विल बी एबल टू टेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन दैट पोल ऑफ वेदर दे वांट टू लीव EU और नॉट, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये क्या है, जो पार्टिसिपेशन है वो बेसिकली एंड गोल जो एक्शन है उस पर नज़र रख रहा है कि हाँ जी हमने सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दे दिया, येस और नो लिखने का मौका दे दिया, बट वो किस तरह से अपने उस ओपिनियन पे अराइव हुए, राइट, क्या डिबेट कोई डिस्कशन इन्वॉल्व थी, वर दे एबल टू लिसन टू काउंटरिंग arguments or not, that is what is a part of deliberative democracy, ठीक है। सेकेंडली हम कहते हैं जो पार्टिसिपेशन है उसमें ऑब्वियसली फोकस किस पे है, ऑन दी एक्शन इटसेल्फ। एक्शन इटसेल्फ जैसे कि हमने आपको बता दिया कि पोल है, पोल में मेरे को पूछा गया और मैंने हाँ या ना बोल दिया। डेलिब्रेशन का फोकस किस पे है, नॉट जस्ट दी एक्शन बट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैंने डिसाइड कैसे किया whether I want to stay with you or not stay with you, right। अब इमेजिन कीजिए कि मेरी कोई से ही नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता EU का मेंबर UK कब बना, EU है क्या, उसकी मेन पॉलिसीज़ क्या हैं, व्हाट आर द थिंग्स इट अलाउज मी टू डू एंड व्हाट आर द थिंग्स इट डज नॉट अलाउ मी टू डू। बट भैया मैंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट देख लिया कि किस तरह से EU के साथ रहने के कारण UK में इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, एंड इमिग्रेंट्स क्योंकि आ रहे हैं मेरी जॉब जा रही है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, कोई रैशनल डिसीजन नहीं लिया मैंने, क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ अ सोशल मीडिया का एक्सट्रीमिस्ट पोस्ट आई डिसाइडेड दैट नो आई डोंट वांट दैट UK शुड स्टे विद EU, राइट। तो अब ये क्या हुआ, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तो हो गया, बट क्या ये डेलिबरेटिव था, नहीं, it wasn't deliberative, ठीक है। then obviously they say there is also the differentiation on the basis of what they call thick and thin engagement, ठीक है वही सेम चीज़। deliberation क्या है, deliberation allows for thick engagement, कि आप सिर्फ लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं एक पोल या सर्वे कंडक्ट करने के लिए विच इज़ एन ईजियर एक्सरसाइज, बल्कि उनको कंस्ट्रक्टिव डिबेट में इंगेज कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट अ थिक इंगेजमेंट, दैट यू आर्ट जस्ट देयर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स कि हाँ जी अटेंडेंस की तरह मैं भी आ गया, मैं भी आ गया, बट एक्चुअली वहाँ पे आके आप कंस्ट्रक्टिव डिबेट में इंगेज कर रहे हैं विच इज़ ऑब्वियसली मोर टाइम टेकिंग, मोर एफर्ट लेडन, राइट, वो ज़्यादा ज़रूरी है फॉर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, एज वी टॉक्ड अबाउट, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का काम क्या है, रीचिंग अ कंसेंसस, राइट, कि बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट पेश की जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल अग्रीमेंट हो, एंड उस बेसिस पे जो है कंसेंसस रीच किया जाए। पार्टिसिपेटरी मॉडल का क्या है, इट इज़ फोकसिंग मोर ऑन नंबर्स, कि लोगों को मौका मिल जाए कि वो अपने ओपिनियंस जो है उसको वॉइस आउट कर सके, एंड ऑफन पार्टिसिपेटरी मॉडल जो है जैसे कि हमने बात की, इट कैन लीड टू एग्रीगेशन ऑफ प्रेफरेंसेस इंस्टेड। क्योंकि डेलिब्रेशन नहीं हो रही, कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं हो रही, लोग जो है अपने प्रेजुडिसेस या बायसेस के बेसिस पे कोई ओपिनियन ले डाउन कर रहे हैं, एंड जो मेजॉरिटी ओपिनियन हुई पार्टिसिपेटरी मॉडल ने उसको फॉलो कर लिया, ठीक है। तो ये अब रूसो ने तो एक इनबिल्ट ये बनाया था कि नहीं, लोग जो हैं अपनी रियल विल के बारे में सोचेंगे, सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, बट मोर ऑफन देन नॉट हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिस में नहीं हो पाता है। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, पार्टिसिपेटरी मॉडल क्या है, इट केयर्स अबाउट नंबर्स, इट केयर्स अबाउट द ब्रेथ, कितने लोगों को हम ला पाए, कि सारे के सारे सिटीजन्स ऑफ द सिटी वर देयर, एंड उन्होंने सारे सिटीजन्स से फॉर एग्जाम्पल 80% ऑफ द पॉपुलेशन
took part in the election process और 80% of the population took part in the referendum, took part in the plebiscite. बट डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी अगेन जैसे हमने बात की डेप्थ ऑफ पार्टिसिपेशन को देखता है कि क्या सिर्फ उस दिन आके हाँ या ना मार्क करके चले गए क्योंकि मेरे डैड ने बोला था या मेरी मॉम ने बोला था या मेरे फ्रेंड ने बोला था या मेरे हस्बैंड ने बोला था दैट यू गो एंड वोट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, या फिर आई रेड अबाउट इट, आई इंक्रीज्ड माई नॉलेज अबाउट इट, आई केम टू नो कि ये इशू है क्या, इसके नुआंसेस क्या हैं, एंड ऑन दैट बेसिस आई टुक अ डिसीजन, राइट. सो ये जो है एक तरह से ब्रॉड डिफरेंस बनाया जाता है बिटवीन पार्टिसिपेटिव एंड डेलिब्रेटिव मॉडल्स. ऑब्वियसली उनका ये कहना है अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स से कि द बेस्ट फॉर्म कैन ओनली कम अबाउट जब हम इन दोनों मॉडल्स को कंबाइन करते हैं, जब हम फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को डेलिब्रेटिव के साथ कंबाइन करते हैं, जिसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो इंश्योर करते हैं कि जो डिबेट है, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है, दैट इज़ बेस्ड ऑन रैशनल आर्ग्यूमेंट, दैट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव डिबेट, दैट इज़ बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन. ठीक है, तो इन दोनों का ही अगर हम एक मिश्रण फॉर्म कर सकें, दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग, राइट. That is something that the various democracy scholars put forward.